रास्ते भर सभी शांत थे। रिया पीछे की सीट पर सर लगाए झपकियां ले रही थी। आलोक ड्राइविंग कर रहा था और बगल वाली सीट पर बैठा पुराने समय की यादों में उलझता जा रहा था। कॉलेज के दिनों में जब आरुष पीजी फाइनल का छात्र था, तब उस समय इस लड़की ने पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। यूं तो सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग किया जाना आम बात है, हालांकि रैगिंग एक अपराध है। सुन्यारिया बता रही है कि रूम नंबर 305 में कुछ स्टूडेंट्स मिलकर न्यू स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। ऋतिक ने कैंटीन से अंदर आते हुए आरुष ने फोन में ही झुके हुए कहा। रिया क्या कर रही है? ऋतिक ने टेबल पर दोनों हाथ रखकर झुकते हुए कहा। मेरे सोना, वह हमारा असाइनमेंट कंप्लीट कर रही है। उसको शिवम ने बताया था और शिवम उनको रोकने भी गया था, पर वह नहीं माने। और तू तो जानता है, वैभव तो तुझसे पंगा लेने को उधार बैठा रहता है। आरुष ऋतिक के साथ जाने लगता है, तभी पीछे से कैंटीन में काम करने वाला टीटू हाथ में पकड़ी हुई ट्रे को टेबल पर रखते हुए कंधे उचकाते हुए बोला। आज फिर से वैभव भैया चाय मंगाएंगे और चाय का गिलास फिर से तोड़ेंगे। ऋतिक बिना पीछे मुड़े टीटू से माथा खुजाते हुए बोला। बाबू, इसीलिए तो कहता हूँ हर बार, और इस बार भी कहूंगा कि बेटा गिलास स्टील के रखा कर। यह सब तो चलता ही रहता है। आरुष और ऋतिक सीढ़ियों के रास्ते रूम नंबर 305 तक जाते हैं। टेबल पर पैर रखे हुए वैभव अपने सनग्लासेस हाथ में घुमाते हुए अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। यह बताओ, तुम सब में से कौन कौन सिंगल है और कौन कौन मिंगल है? किस किस के पास बाबू सोना है? बताओ रे जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास। वैभव ने चश्मे की डंडी से कान खुजाते हुए कहा। कुल मिलाकर 10 से 12 जूनियर थे, जिनमें से 3 से 4 को छोड़कर सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। तू ही ब्लू टॉप वाली, चल इधर आ। वैभव ने पीछे खड़ी एक लड़की को देखते हुए कहा। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? चल उस वाइट शर्ट वाले लड़के को किस कर। वैभव ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुना नहीं तूने? वैभव मुट्ठी खींचते हुए लड़की की तरफ बढ़ा। लड़की भी घबराते हुए पीछे हटने लगी। अच्छा, सीनियर्स से शान पट्टी। वैभव ने मुस्कुराते हुए जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लड़की एकदम से साइड होते हुए बोली। देखिए, आप सीनियर हैं, इस नाते हम आपकी इज्जत करते हैं, पर यह इज्जत भी जब तक ही की जाएगी जब तक आप अपनी हद में रहेंगे। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने अभी तक इतनी हिम्मत नहीं की कि कोई वैभव या उसके ग्रुप से इस तरह ऊंची आवाज में बात कर सके। वैभव इस बात से तिलमिला गया और चीखते हुए बोला। तू इस तरह बात करेगी मुझसे? वैभव पाटिल से? तेरी हिम्मत कैसे हुई? भूल गई क्या कि यह वैभव पाटिल क्या क्या कर सकता है? कहते कहते वैभव जैसे ही उस पर हाथ उठाने को हुआ, पीछे से आरुष ने आकर उसका कॉलर पकड़ लिया और अपने सामने करते हुए बोला। मिस्टर वैभव, ज्यादा इज्जत तुझे पचती नहीं है क्या? क्यों हर बार तू यही दो कौड़ी की हरकतें दोहराता है? वैभव आरुष का हाथ झटकते हुए अपने साथियों से बोला। लेट्स गो गाइस। और मुड़ते मुड़ते उसकी तरफ आंखों ही आंखों में आई विल सी यू लेटर का इशारा करते हुए चला गया। आप सभी भी अपनी अपनी क्लासेज में जाइए, कहते हुए आरुष भी ऋतिक के साथ चला गया। आरुष और ऋतिक की क्लास आज थी नहीं, इसलिए दोनों वापस आकर कैंटीन में बैठ गए। ऋतिक ने टीटू को 4 चाय का ऑर्डर दिया और दोनों बातें करने लगे। यार, इस वैभव का कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या करें? हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमारा काम है। तुम दोनों ने ही मुझे फंसाया था इस सो कॉल्ड एंटी रैगिंग कमेटी के चक्कर में। चल कोई ना सोना, ये लास्ट ईयर है। ऋतिक ने टीटू के हाथ से चाय के कप टेबल पर रखते हुए कहा। तभी रिया भी हाथों में फाइल्स पकड़े हुए आई और ठंडी सांस छोड़ते हुए और उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गई। और नीचे से ऋतिक के जोर से पैर मारते हुए मुंह बनाते हुए बोली। कमीने, अपना काम करना खुद सीख ले। कब से तेरा असाइनमेंट करने में लगी हूं? रिया आरुष की तरफ मुड़ते हुए बोली।
क्या हुआ उस पाटिल के बच्चे का? आरुष, कुछ नहीं, बस वही रोज का रिया। मुझे ऐसा लगता है वह कुछ तेरी वजह से भी यह सब करता है। ऐसे ही मोटिवेशनल रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप लोग भी बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। हम जरूर वैसी ही कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।